हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम जानेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए ऑनर्स हिंदी के 4th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, यानी कि आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है इस सेमेस्टर में। तो पहला आपको पेपर लगा है जो आपका कोर पेपर है, उसे पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। जैसे कि पहला यूनिट में आपको जानना है कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, जो आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्रमुख संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय। इन संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना है कि जो इसके कौन कौन से आचार्य हैं। अगला यूनिट है दूसरा, जिसमें आपको पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। फिर अगला 3rd यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है रस का स्वरूप, अवयव और उसके भेद जानने, मतलब प्रकार। आगे इसमें रस निष्पत्ति पढ़ना है और साधारणीकरण। चौथे यूनिट में आपको शब्द शक्तियाँ पढ़ना है, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है अलंकार में आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इन 4 अलंकारों को पढ़ना है। फिर अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ना है। इसी में छंद पढ़ना है। छंद में समवाड़ित छंद में सवैया, धनाक्षरी को पढ़ना है, यानी कि 2 छंद। सममात्रिक में चौपाई और हरिगीतिका पढ़ना है। अर्ध सममात्रिक में वैर और सोठा और विषम सममात्रिक में कुंडलिया और छप्पे। तो ये आपका भारतीय काव्य शास्त्र का जो यूनिट है आपको ये पढ़ना है। अब हम अगला पेपर देखेंगे कि कौन से पेपर लगा हुआ है। तो आगे आपको पढ़ना है आधुनिक हिंदी कविता, जो छायावाद तक, मतलब इसमें भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग और छायावादी। तो इन 3 युगों का आपको कविता पढ़ना है, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें पहले भारतेंदु युग से भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जो इनकी कविता लगा है आपके पाठ्यक्रम में, नए जमाने की मुकरी। आगे है मैथिली शरण गुप्त, इसमें भारत भारती का भविष्यता खंड पढ़ना है, यानी कि भविष्य खंड पढ़ना आपको। फिर दूसरा यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है रामनरेश त्रिपाठी का पथिक का प्रथम सर्ग पढ़ना है। कहाँ से? प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर परम सुंदरी और अतिशय सुंदर तक। आगे है जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं लगी हैं। यहाँ पे पेशोलो की प्रतिध्वनि और अब जागो जीवन के प्रभात, इनकी 2 कविताएं लगे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। 3rd यूनिट है जिसमें 2 कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी भी 2 कविता लगी हुई है, स्नेह निर्झर और भिक्षुक। आगे सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी भी 2 कविताएं आपको पढ़नी है। पहला है ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र और दूसरा है भारत माता ग्राम वासिनी। आगे हम देखेंगे 4था यूनिट। चौथा में भी 2 आपको कवित्री लगी हुई हैं। पहला महादेवी वर्मा, जिनकी आपकी यहाँ पे भी 2 कविताएं लगा है। पहला है पूछता क्यों शेष कितनी रात और दूसरी कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 2 कविताएं हैं। यहाँ पे वीरों का कैसा हो वसन और ठुकरा दो या प्यार करो। तो ये रहा आपका मतलब जो आधुनिक कविता है उसका सिलेबस। अब हम आगे देखेंगे। आपको अगला लगा है हिंदी उपन्यास का पेपर, जिसमें आपको उपन्यास पढ़ने हैं। ये तीसरा कोर पेपर है आपका। तो इसमें आपका जो पहला यूनिट है उपन्यास जानना है कि उसका स्वरूप और संरचना, फिर उपन्यास का उद्भव और विकास, यानी कि उपन्यास का जो उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास, उसका स्वरूप और संरचना क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। आगे है प्रमुख उपन्यासकारों का योगदान, जिसमें आपके 11 उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान रहा आपको ये बताना है। तो पहले जिसमें श्रीनिवास दास
दूसरा प्रेमचंद, तीसरे जैनेन्द्र, चौथे अज्ञा, पांचवें है फणीश्वरनाथ रेणु, छठे श्रीलाल शुक्ल, सातवें हैं धर्मवीर भारती, आठवें निर्मल वर्मा और मनु भंडारी, 10वें मंजूर भगत और चित्रा मुग्धर। ये 11 उपन्यासकार हैं। इनका आपको परिचय देना होगा और उपन्यास के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा आपको वो बताना है। तीसरा यूनिट प्रेमचंद जी का जो कर्मभूमि उपन्यास है उसे पढ़ना है, और चौथा श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास आपको उसे पढ़ना है। तो आपको मतलब ये आपके 3 कोर पेपर हो गए, और जो बच्चे डीएससी पढ़ते हैं जी के अलावा उनके अलग से लगे हुए होंगे, पर ये बस कोर पेपर का सिलेबस है। अभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप आगे साथ ऐसे ही देते रहेंगे। और प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।